जी, गुड आफ्टरनून सभी को। आई होप सभी ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति पर। तो हमने कल वाली वीडियो में किया था पास्कल लॉ के एग्जाम्पल बताए थे हमने। तो हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट। और जब उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक होता है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा लगता है। तो क्या था हमारे पास, पास्कल लॉ, पास्कल का नियम, पास्कल का नियम। तो पहले इसका एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, हाइड्रोलिक ब्रेक। और दूसरे वाला क्या था हमारे पास, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट जिसमें क्या है, इनकी डेंसिटी होती है, जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, इसकी डिक्रीज होती है। और मास बाय वॉल्यूम, क्या था, मास बाय वॉल्यूम। और जो इसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी इंक्रीज होता है। जब ब्रेक होते हैं गाड़ी के या बस के, क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, तब उनमें डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। जब ब्रेक लगाते हैं जब उसकी क्या होती है, डेंसिटी कम होती है। और जो वॉल्यूम होता है वो होता है ज्यादा। जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तभी उसके क्या लगते हैं, ब्रेक लगते हैं। तो हमने ये कल करवा था उस पहले वाली वीडियो में। और आज इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या है, मान लो हमारे पास एक बिकर है। क्या हमारे पास एक बिकर है। और इसमें क्या फ्लूइड भरा हुआ है, क्या इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। अरे फ्लूइड का लेवल है जहाँ पर क्या है, इसके पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इस पे, बिकर पे एक पिस्टन लगा हुआ है। ये हमारे पास होगा इसका पिस्टन। और इसमें क्या डला हुआ है, फ्लूइड। ठीक है, ये क्या हमारे पास पिस्टन। देखो, तो पास्कल लॉ के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब इसको पिस्टन को क्या करते हैं, हम प्रेस करते हैं, ऊपर से क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाते हैं तो तब यहाँ पे इसका क्या होता है, यहाँ पर फोर्स लगता है। ठीक है, तब यहाँ से धीरे धीरे क्या लगता है, फोर्स लगता है। हम क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, यानी प्रेशर, प्रेशर लग रहा है इस पे। जब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये प्रेशर लग रहा है, पानी है जो क्या हो रहा है, पिस्टन से ऊपर की तरफ नीचे क्या कर रहे हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं, पिस्टन को दबा रहे हैं फोर्स लगाकर। तो इसका क्या है, प्रेशर इंक्रीज यानी डिक्रीज होता जा रहा है, नीचे की तरफ होता जा रहा है। तो मान लो एक पिचकारी है जो होली के दिन खेलते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो होली पे सभी खेलते हैं और पिचकारी का भी यूज करते हैं सभी। ठीक है, ये हमारे पास होगी एक पिचकारी। और इसमें हम क्या डाल देते, कलरफुल वाटर, यानी इसमें पानी डाल देते हैं। होली वाले दिन तो सभी कलरफुल पानी डालते होंगे। ठीक है, तो हम भी इसमें क्या डाल देते हैं, कलरफुल वाटर डाल देते हैं। हमने डाल दिया इसमें रेड। ठीक है, तब इस पिचकारी को क्या करते हैं, हम पीछे से पुश करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पुश करते हैं, यानी इसको दबाते हैं। तब हम इस पिचकारी को क्या करें, यहाँ से प्रेस करें, यानी इसको प्रेशर लगा के क्या कर रहे हैं, पानी की को आगे धकेल रहे हैं। ठीक है, तब पिचकारी में पानी को ऐसे धकेलते हैं ना, तो धकेलने के बाद क्या होता है, पानी इसके मेन रास्ते से बहने लगता है।
ठीक है, क्या होता है, मेन रास्ते से क्या आता है, पानी आता है। क्यों आता है, किसके कारण आता है, फोर्स लगने के कारण आता है। यानी फोर्स लगाया है ना इस पानी पे, इस फोर्स क्या लगा इस पे, फोर्स लगाया गया है पानी को निकालने के लिए। ठीक है, तो जो इसको पिस्टन को क्या कर रहे हैं हम, यानी इसके जो पीछे वाला है इसको क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका प्रेशर यानी फोर्स लग रहा है। तो फोर्स लगने के बाद क्या होता है, जो वाटर है वो क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, यानी ये क्या हो रहा है, पानी बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है, पास्कल लॉ के नियम के अकॉर्डिंग होता है। तो पास्कल लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, पास्कल लॉ की डेफिनेशन, तो पास्कल लॉ होता क्या है, यानी किसी द्रव में, कोई भी द्रव ले लो, ठीक है, किसी द्रव में के, किसी द्रव के एक हिस्से पर, एक हिस्से, एक हिस्से पर लगाया गया बल, पिचकारी की एक साइड लगाया था ना प्रेशर, लगाया गया दाब, पिचकारी की एक साइड क्या लगा था हमने, दाब लगा था एक हिस्से पर, और लगाया गया दाब उस पर द्रव के प्रत्येक प्रत्येक हिस्से को समान रूप से संचारित होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, संचारित होते हैं। देखो हमने क्या किया था, जो पिचकारी थी उसकी एक साइड यानी एक हिस्से पर, इस हिस्से पर क्या लगा था हमने, प्रेशर लगा था। क्या लगा था, एक हिस्से पर प्रेशर लगाया था। क्या लगा था, प्रेशर लगा था। प्रेशर करने के बाद जो फोर्स बढ़ा है, ठीक है, जो फोर्स क्या है, बढ़ा है, उसके प्रत्येक हिस्से पर, यानी इसके उस पूरे एरिया पे, पूरे पूरे पे क्या लगा है, फोर्स लगा है, पूरे हिस्से पे फोर्स लगा है। तब उसमें क्या हुआ है, लिक्विड ट्रांसमिट हुआ है, यानी बाहर निकला है। ठीक है, संचारित हुआ है। जब इसमें से क्या हुआ है, वाटर बाहर की तरफ निकला है, यानी उसमें क्या हुआ है, ट्रांसमिट हुआ, अप्लाइड हुआ है। ठीक है, फोर्स। तो ये होती है इसके पास्कल लॉ की डेफिनेशन, यानी किसी द्रव के एक हिस्से पर लगाया गया दाब उस पर द्रव के प्रत्येक हिस्से के को समान रूप से क्या करता है, संचारित होते हैं, यानी प्रत्येक हिस्से पर, यानी समान रूप से क्या करता है, उसको संचारित करता है। तो नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक सर्कल हो गया टायर का जैसा, ठीक है, एक साइड इसके पिस्टन लगाएंगे, एक साइड इसका ब्रेक होगा। ठीक है, और इधर भी, ठीक है। अगर इस पर क्या लगा है, एक पिस्टन लगा है, क्या लगा है, पिस्टन लगा है, इस पे क्या लगा दिया हमने, एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, और दूसरी साइड होगी इसकी ब्रेक।
ठीक है। तो इस साइड क्या है, ये पिस्टन लगी और जो इसके अंदर वो क्या है, फ्लूइड, यानी फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसके अंदर, फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। तब हम पिस्टन की को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, इस पर क्या लगाते हैं हम, प्रेशर लगाते हैं। तब क्या करते हैं, इसको प्रेशर कर लगाते हैं। तो प्रेशर लगाने के बाद जो इसके अंदर फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, अंदर की तरफ फोर्स लगता जा रहा है। तो फोर्स लगता है तो ब्रेक की साइड लगता है, तो ब्रेक क्या कर लेता है, टायरों को जकड़ लेता है। क्या कर लेता है, टायरों को जकड़ लेता है, टायरों को जकड़ लेता है। तो जब ये टायरों को जकड़ लेता, क्यों जकड़ता है, क्योंकि हमने क्या लगा, उस पर प्रेशर लगाया है, फोर्स लगाया है। यानी कोई भी बस है या कोई गाड़ी है, तब हम क्या करते हैं, जब ब्रेक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है, टायरों को जकड़ लेती है। क्या कर लेता है, टायरों को जकड़ लेती है वो ब्रेक, ठीक है। तब हमने जब ब्रेक लगा तो क्या करा, टायरों को जकड़ा। वैसे ही साइकिल होता है हमारे पास, क्या होता है, साइकिल होता है। तब हम चला रहे हैं तो उसको रोकना होता है, क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक दबाते हैं तो क्या लगता है, टायरों को जो ब्रेक होती है वो क्या कर लेती है, जकड़ लेती है। क्यों जकड़, क्योंकि हमने फोर्स लगाया है, प्रेशर लगाया उस पर, ठीक है। क्या लगा, हमने प्रेशर लगाया है। प्रेशर लगाने के बाद तो इस कौन सा नियम लागू होता है इस पे, पास्कल लॉ। कौन सा नियम है, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग होता है ये। तो पास्कल लॉ का क्या नियम होता है, P इजिकल टू में F बाय ए होता है। P होता है हमारे पास प्रेशर, F होता है फोर्स, और जो एरिया है वो क्षेत्रफल होता है, ठीक है। A होता है इसका एरिया। तब हमने क्या लगा दिया, इस पर फोर्स लगा है। तो फोर्स होता है, यहाँ से लगा तो फोर्स होगा वो F1, और जो यहाँ से लगा है वो होगा हमारे पास F2। जो इसका एरिया वो होगा हमारे पास A1, और जो इसका एरिया होगा वो होगा हमारे पास A2। जब इस पर प्रेशर लगा है वो है हमारे पास P1, और इस पे है P2। तो हमारे पास हो गए सभी P1, A1, A2, F2, P2। तो ये हो गए। तब हमने पिस्टन की साइड जो प्रेशर लगा था वो होगा हमारा P1, और जो ब्रेक को क्या कर रहा है, जकड़ रहा है, वहां पे जो प्रेशर लगा है वो होता है हमारे पास P2। और जो इसका एरिया है, पिस्टन का एरिया A1, और जो ब्रेक वाला है वो हमारे पास एरिया है A2। तो हमने फार्मूले के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो P1 इक्वल टू F1 बाय A1, यही होता है। और जो हमारे पास P2 है वो क्या होगा, F2 बाय में A2, यही होता है। तब हमने किसी को पुश करते हैं या उस पर प्रेशर डालते हैं या फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, टायरों को जकड़ लेता है। बस की या गाड़ी की क्या होती है, टायरों को जकड़ लेता है। तो जकड़ने के बाद क्या होता है हमारे पास, जो एरिया है उसका, जो F1 है, F1 बाय A1, और इक्वल टू में क्या होता है, F2 बाय A2। मान लो इसका प्रेशर है, ये जो फोर्स लगा है इस पे, हमने कितना मान लिया उसका फोर्स, 100 न्यूटन। कितना मान लिया हमने, 100 न्यूटन। और जो एरिया होता है A1, उसका A1 का एरिया मान लिया हमने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मान लिया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो F2 है, तो F2 क्या हमारे पास, तो F2 तो हमने निकालना है, मान लो उसका सेकंड वाला क्या निकालना है, हमने फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकाल, जो उसका A2 था, जो एरिया था, वो मान लिया हमने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो निकालेंगे यहाँ से F2 निकालेंगे तो क्या होगा, 5 से कट गया 20, 20 के ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 2000 न्यूटन। तब उस पर कितना प्रेशर लग रहा है, देखो इसका जो F1 पे से क्या लगा है, प्रेशर यानी फोर्स लगा है, यानी प्रेशर लगा है। तो उसमें से हमने F2 निकालना है। क्या निकालना है, F2 निकालना है। तो F2 पर कितना फोर्स लगा, कितना प्रेशर लगा हमारे पास, वो कितना लगा हमारे पास, 2000 न्यूटन लगा है। तो देखो F1 भी गिवन हमारे पास है, ठीक है, प्रेशर P1 के लिए, और P2 प्रेशर के लिए भी हमारे पास, यानी हमने जो इस पे फोर्स लगा वो निकालना है। जो पिस्टन वाला फोर्स तो हमने लगा दिया इतने पे, भाई कितने पे लगा है, 100 न्यूटन पर इसका क्या लगा है, फोर्स लगा है। और जो इसका एरिया है वो कितना हमारे पास, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या लगा है, फोर्स लगा है। और कितने पर लगा है वो तो हमें पता नहीं है, F2 निकालना है। और जो उसका एरिया है ये पता हमने कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमारे पास जो F2 है वो कितना आ गया हमारे पास, 2000 न्यूटन आ गया। तो प्रेशर नेक्स्ट टॉपिक होता है, इसमें एक प्रेशर वाला करते हैं हम।
प्रेशर। तो प्रेशर यानी दाब, तो दाब प्रेशर क्या होता है, P इज इक्वल टू में फोर्स बाय एरिया। ठीक है, P का पता है, प्रेशर होता है, हिंदी में और लिख देते तुम, हिंदी में और डाल देते हैं, तो बल बाय में क्षेत्रफल। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। ठीक है, जो बल की ऐसा यूनिट होती है, जो बल की यानी फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हमने न्यूटन में निकाला था नहीं पीछे, तो न्यूटन होगी इसकी। और जो क्षेत्रफल की होती है वो होती है हमारे पास मीटर स्क्वायर, और जो दाब है वो उसकी होती है पास्कल। पास्कल को डिनोट करते हैं पीए से। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 पास्कल किसके बराबर हो गया, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके बराबर हो गया हमारे पास। न्यूटन का एन बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गई है, 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने मान लो अब पास्कल यानी फोर्स में यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया के कुछ डिफरेंस बताते हैं। यहाँ पे हो गया P1 इज P F बाय A, और इधर P इज इक्वल टू F बाय A। ये मत सोचना दोनों सेम लिख दिया, अब बता रही हूँ इनके बारे में। जब इस पे प्रेशर क्या होता है, ज्यादा लगता है, प्रेशर क्या होता है, ज्यादा लगता है। प्रेशर क्या है, जब बढ़ रहा है और जो इसका एरिया वो क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेशर कम हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है, और जो एरिया वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है, यानी इसका प्रेशर क्या है, बढ़ रहा है, और उधर क्या है, प्रेशर कम हो रहा है। यहाँ पे एरिया क्या है, घट रहा है, और वहां पे एरिया क्या है, ज्यादा हो रहा है यानी बढ़ रहा है। तो क्या डिफरेंस है, देखो मान लो ये हमारे पास क्या है, ये कील है। ठीक है, ये मान लो मार्कर हमारे पास है, एक साइड से क्या है ये बिल्कुल बारीक है, पतला, और दूसरी साइड क्या है, मोटा है। अगर मैं इसको दीवार में गाड़ दूं, मैं अगर इसको दीवार में गाड़ दूं, क्या मोटी साइड से गड़ जाएगा, कि नहीं घटेगा, दीवार में जो भाई रेती वगैरह है वो क्या है, झड़ रही है। ठीक है, नहीं घट। अगर मैं इसी को बारीक तरफ से गाड़ दूं, क्या है, ये घट जाएगी, क्या है, दीवार में घट जाएगी। ठीक है, तो जो इसका है क्या है, उस पर क्या है, प्रेशर ज्यादा लगा है, और जो इसका एरिया है वो क्या है, कम है। जो इस मार्कर का है वो क्या है, एरिया कम है, और जो इस साइड है इसका एरिया क्या है, ज्यादा है। तो ये इस ज्यादा वाला तो नहीं लगेगा। ठीक है, वहां पे इसका प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज। यानी जो चीज मोटी होगी, गद्देदार होगी, वहां पे प्रेशर क्या होता है, कम लगता है। जहां पे बारीक होगी और जो चीज आसानी से गड़ रही है या काट रही है या चीर रही है, उसको फाड़ रही है, बारीक की यानी बिल्कुल शार्पनेस होती है, उस पर क्या होता है, प्रेशर ज्यादा लगता है, और उसका एरिया क्या होता है, कम होता है। मान लो इस मैंने बताया है मार्कर का ये एरिया क्या है, बिल्कुल कम है। क्या इस मार्कर का एरिया आगे से बिल्कुल कम है, और पीछे से क्या है, मोटा है। जो इसका पतला वाला हिस्सा है बिल्कुल शार्पनेस है, तो इस पे क्या लगेगा, प्रेशर कम लगेगा, और मोटे वाले पे क्या इसका प्रेशर ना, सॉरी, प्रेशर ज्यादा लगेगा आगे वाले पे, और पीछे वाले पे क्या है, प्रेशर ज्यादा यानी कम होगा। तो ऐसे होता। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे चीरना, फाड़ना, काटना। चाकू देख लो, चाकू क्या होता है, बारीक होते हैं। ठीक है, हम उसको पत्थर से करते हैं, रब करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, बिल्कुल बारीक बना देते हैं, आगे से बिल्कुल शार्पनेस बना देते हैं। ठीक है, तो शार्पनेस बनाते हैं, जब उसे हम सब्जी कट करते हैं, क्या करते हैं, सब्जी कट करते हैं। तो सब्जी कट करते कितने, कट करने के बाद वो उस पर प्रेशर क्या लगता है, बिल्कुल प्रेशर क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। और उसका जो एरिया है काटने का, चाकू का जो एरिया है पिनाया हुआ, वो क्या है, उसका एरिया बहुत ही कम है। तो उस पर क्या प्रेशर ज्यादा लग रहा है। हम जो भी सब्जी काट रहे हैं, जो भी हम क्या कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, आलू काट रहे हैं, या कुछ भी काट रहे हैं। ठीक है, अगर कोई लकड़ी फाड़ रहे हैं, ठीक है, कुल्हाड़े के साथ, तो कुल्हाड़े को हम क्या करते हैं, आगे से पिनाते हैं। ठीक है, पिनाने के बाद जो उसका एरिया मोटा था, वो एरिया घट कर कैसा हो गया, कम हो गया। उसका एरिया कैसा हो गया है, बिल्कुल कम हो गया। तो कम होने के बाद क्या होता है, उसके पे क्या लगता है, प्रेशर ज्यादा लग रहा है, उसका एरिया है क्या है, कम है। और जो प्रेशर ज्यादा लगता है और एरिया उसका ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल देती हूँ मैं तुमको, आप सभी को एरिया का
कैमल का ले लो, कैमल के पैर क्या होते हैं, गद्देदार होते हैं, मुलायम होते हैं। और क्या होता है, जो कैमल का पैर होता है भारी होता है, चौड़ा होता है, ठीक है, गद्देदार होते हैं। और वो रेत में क्या है, आसानी से चलता है, ठीक है। क्यों चल रहा है, क्योंकि उसके पैर क्या चौड़े हैं और गद्देदार है, मुलायम है। और जो रेत में क्या आसानी से चल रहा है, क्योंकि उसका जो प्रेशर है वो क्या लग रहा है, कम लग रहा है। जो उसके पैरों का एरिया वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो उसका वहां पे क्या प्रेशर कम होगा, उसका एरिया क्या है, ज्यादा है। जैसे घोड़े के लेते हैं हम, हॉर्स का लेते हैं, जो पैर होते हैं घोड़े के वो क्या है, बिल्कुल ही पतले हैं भाई, पतले हैं, ठीक है। तो पतले वो रेत में नहीं चल सकता, क्यों, वहां पे उसका प्रेशर ज्यादा, प्रेशर क्या है, ज्यादा लगेगा। जो उसका एरिया वो क्या है, कम है, ठीक है। तो इसलिए उसका क्या लग रहा है, प्रेशर ज्यादा। अगर मान लो रेत में से क्या जा रही है, गाड़ी जा रही है, क्या हमारे पास ये गाड़ी है, ठीक है, ये रेत में से जा रही है। तब ये रेत में से जा रही है तो इस पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा, इसका प्रेशर ज्यादा लगेगा। और जो इसका एरिया है वो क्या होगा, जो एरिया है वो कम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो प्रेशर तो इसका ज्यादा लग रहा है, जो एरिया है वो बिल्कुल कम है। अगर मैं इस टायरों की क्या निकाल दूं, हवा निकाल दूं, क्या निकाल दूं, हवा निकाल दूं, तो ये रेत में क्या है, आसानी से चल सकेगी, क्योंकि इसका क्या हो गया, एरिया बढ़ गया है और प्रेशर क्या लग रहा है, इस पे बहुत ही कम लग रहा है, ठीक है। और कैमल का हमने दिया ही था, ठीक है। जो कैमल के पैर होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल चौड़े होते हैं, ठीक है। तो इस पे क्या प्रेशर कम लग रहा है, क्योंकि क्या इसका एरिया ज्यादा है। और जो हॉर्स का है, जो हॉर्स है, जो हॉर्स के पैर क्या है, बिल्कुल थिकनेस है, पतले हैं, ठीक है। तो पैर पतले हैं इस, जब हॉर्स के, तो रेत में क्या इसका प्रेशर ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है, एरिया कम है। तो वैसे ही प्रेशर में जब चिरना कोई फाड़ना या कोई काटना यानी शार्पनेस होती है, यानी उस पर क्या लगता है, प्रेशर कम लगता है। और एरिया क्या होता है, प्रेशर सॉरी ज्यादा लगता है, जो एरिया वो क्या है उसका कम है। प्रेशर तो ज्यादा लगेगा और जो एरिया है, फोर्स सभी का इक्वल रहेगा, फोर्स क्या है, सभी का इक्वल रहेगा, ठीक है। और इसी में कुछ लिख देते हैं, कुछ होता है इसमें, बुल्टनेस होती है, बंटनेस होती है, और एक होता है हमारे पास शार्पनेस होती है, ठीक है। तो इसी पे कुछ क्वेश्चन हमारे, पहले क्वेश्चन करते हैं। देखो, कौन चाकू से चीजों को काटना मुश्किल होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, किसी दिए गए बल, किसी दिए गए बल के लिए चाकू द्वारा लगाया गया दाब यानी कुददा में वृद्धि होती है। और बी ऑप्शन है, एक तेज धार चाकू द्वारा के लिए लगाए गए दबाव को कम करती है और दिया गया बल है, जो प्रेशर दिया गया है। और थर्ड ऑप्शन है, एक कूंद चाकू किसी दिए गए बल के दबाव को कम करता है, यानी ब्लंट होता है, एक ब्लंट नाइफ, यानी बिल्कुल क्या होता है, वो शार्पनेस होता है, ठीक है। और डी ऑप्शन है हमारे पास, एक कून चाकू कटाव के क्षेत्र को कम करता है, उसका एरिया तो कम नहीं हो सकता ना, एरिया क्या होगा उसका कम होगा। अगर कोई मान लो हमारे पास, मैंने चाकू का एग्जांपल दिया था नाइफ का, नाइफ क्या होता है, बिल्कुल बारीक होता है, पिना हुआ होता, जो उसका पिना हुआ भाग होता है वो क्या होता है, बिल्कुल ही कम होता है, उसका एरिया क्या है वहां पे बहुत ही कम है। और जो उस पर प्रेशर है वो क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता ना, फर्स्ट होता और बी भी नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी। क्योंकि क्यों, जो नाइफ है उसका जो प्रेशर है वहां पे क्या है, कम लग रहा, जो एरिया वो कम लग रहा, जो उस पर फोर्स था वो ज्यादा लग रहा था, यानी उसका दबाव तो कम ही होगा, ठीक है। ये देखो, एक झील के तल पर एक हवाई बुलबुला ऊपर की ओर बढ़ता है, तो यह होगा। तो देखो, बुलबुले से पहले एक टॉपिक करवाते हैं हम, पास्कल द्वारा जो लगाया गया बल्ब यानी फ्लूइड पर लगाया गया बल है, जो प्रेशर अप्लाइड करते हैं, प्रेशर अप्लाइड बाय ए फ्लूइड, द्रव पर लगाया गया दाब, द्रव द्वारा लगाया गया बल,
लगाया गया बल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे लिक्विड यानी द्रव। मान लो ये हमारे पास क्या हो गया, द्रव हो गया। ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड है, ठीक है, या वाटर लगा लो, कुछ भी लगा लो, लिक्विड है, ठीक है। तब हम यहाँ से क्या करते हैं, किसी वस्तु यानी कुछ भी हो, यहाँ पर ए पॉइंट पर क्या करें, हम प्रेशर लगा रहे हैं। क्या है, ए पॉइंट पर प्रेशर लगा रहे, और यहीं से ऊपर से नीचे की तरफ क्या लग रहा, बी पॉइंट पर कोई प्रेशर लग रहा हम, ठीक है। क्या है यहाँ पे, बी पॉइंट पर प्रेशर लग रहा है यहाँ से। तो देखो जो ए पॉइंट पर लग रहा है उसका प्रेशर कम है, और जो ज्यादा नीचे जा रहा है, तलहटी में जा रहा है, बिल्कुल नीचे सरफेस पे जा रहा है, तो इसका क्या है यहाँ पे जो प्रेशर वो क्या है, ज्यादा लग रहा है। और जो ऊपर से बिल्कुल कम है या मीडियम में है मान लो, तो इसका प्रेशर क्या है, कम है, और यहाँ पर क्या है, इसका फोर्स यानी प्रेशर क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो जो इसका यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा उसको मान लो एक्स, जो यहाँ पर लग रहा हो वो मान लो वाई, जो इस पर प्रेशर लगा है वो P1 होगा, और जो यहाँ पर बी पर लग रहा है वो हमारे पास P2 मान लो। जो P ये वाला है यानी पी एक्स मान लो इसको, या पी वाई मान लो, ठीक है। तो ऐसे कर लो, या 1 2 नाम दे लो या फिर एक्स वाई दे लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी ए एरिया पे लग रहा है यानी उसका पी एक्स तो इतना हो गया, ठीक है। जो प्रेशर बी पर लग रहा है यानी उसका ज्यादा लग रहा है, तो फोर्स उसका वाई होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये होता है। तो मान लो क्या है इसका प्रेशर का, एक होता है एच डी जी, ठीक है। पी क्या होगा हमारे पास, प्रेशर हो गया, पी क्या है, प्रेशर है। और जो एच है वो क्या हमारे पास है, हाइट, हाइट ऑफ फ्लूइड, क्योंकि हम फ्लूइड की बात करें है ना, ये क्या हमारे पास है, फ्लूइड, बिल्कुल इजी सा है। क्या, हाइट ऑफ फ्लूइड। और जो डी है ये क्या हमारे पास है, डेंसिटी, क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये तो होगी द्रव की ऊंचाई, और ये हो गया हमारे पास द्रव का घनत्व। और जो एच हमारे ओ सॉरी जी है वो क्या होगा हमारे पास, एसिलरेशन, एसिलरेशन ऑफ ए ग्रेविटी, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया है, P इज इक्वल टू में एच डी जी। एच होगी इसकी हाइट ऑफ फ्लूइड, और डी होगी इसकी डेंसिटी, डी क्या हो गया हमारे पास, डेंसिटी होगी, वो किसकी है, इस फ्लूइड की है। और जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी यानी जी है वो इस फ्लूइड की क्या है हमारे पास, ग्रेविटी है, यानी इसका जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं अब, देखो एक झील, जब झील के तल पर एक हवाई बुलबुला ऊपर की ओर बढ़ता है तो यह होगा, आकार में वृद्धि होगी या आकार में कमी होगी, या उसका रख रखाव आकार है, या डिस्क के आकार की तरह चपटा होगा। देखो मान लो कोई झील है, ठीक है, क्या है, एक झील है, और झील पर क्या ऊपर की तरफ बुलबुले उठ रहे हैं। मैं बीकर लेकर समझा, बीकर लेते हैं हम तो, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बीकर, ठीक है। इसमें क्या है, वाटर, इसमें भरा हुआ है वाटर यानी फ्लूइड, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, जब नीचे की तरफ क्या हो रहे हैं, बुलबुले उठ रहे हैं, क्या है, बुलबुला है, ये बुलबुला है, ठीक है। ये बुलबुला है, जब यहाँ पर नीचे से उठ रहे हैं तो ये नीचे क्या थोड़ा बारीक है, इसे ऊपर क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, इसे क्या होगा, थोड़ा ऊपर बड़ा होगा, और जो ऊपर जाके बिल्कुल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो बुलबुले का आकार है वो नीचे से क्या है, कम होता जा रहा है, ठीक है। नीचे क्या है, कम है, थोड़ी ऊपर करेंगे थोड़ा ऊपर उठेगा, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा उससे ऊपर उठेगा, थोड़ा बड़ा होगा, उससे ऊपर उठेगा तो और बड़ा। यानी जो बुलबुले का आकार है वो क्या हो रहा है, पानी में बढ़ रहा है, यानी जो इसका आकार है क्या हो रहा है, आकार में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, उसका साइज क्या है, बढ़ रहा है। इसका ऑप्शन होगा हमारे पास ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक नियमित
एक नियमित बेलनाकार बर्तन में एक तरल एक निश्चित ऊंचाई तक रखा जाता है। यदि इस बर्तन को किसी अन्य बेलनाकार बर्तन में बदल दिया जाए जिसमें तल के अनुप्रस्थ काट का आधा क्षेत्रफल हो और तल पर दाब होगा। देखो एक नियमित बेलनाकार बर्तन है, ये क्या होगा हमारे पास, एक बेलनाकार बर्तन हो गया। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, एक बेलनाकार बर्तन होगा। इसमें क्या है, एक तरल पदार्थ है। ठीक है, तरल है, तो इसमें क्या है, तरल है। तो क्या बोल रहा है आगे, यानी इसी बर्तन को, बेलनाकार को, बर्तन की क्या है, बदल दिया जाए और इसको अपने अनुप्रस्थ अपने यानी अपने अकॉर्डिंग इसको काट लिया जाए। मान लो इसको काट कर बिल्कुल ऐसे कर दिया। ठीक है, यानी इसको काट कर ऐसा कर दिया गया। इन दोनों की हाइट में भी फर्क आ गया। ठीक है, पानी इनमें बिल्कुल सेम मात्रा में है। ठीक है, क्या है इसमें, सेम मात्रा। इसका तो इतना भरा हुआ है, ये बिल्कुल ऊपर तक भर गया। ठीक है, तो देखो जब एक बेलनाकार बर्तन में कोई तरल रखा गया है, ठीक है, डाला गया है, और उसी बर्तन बेलनाकार को काट कर अपने अकॉर्डिंग ऐसा बना दिया, ठीक है, उसको, तब इसमें से जब इसका क्षेत्रफल है वो क्या होगा, कम हो गया, यानी उसकी हाइट तो बढ़ गई। ठीक है, क्या होगी, उसकी हाइट बढ़ गई है। जो इसका जिसमें इतना पानी था, मान लो इसमें जो पानी था वो इसमें डाल दिया, तो पानी तो बिल्कुल ये ऊपर तक भर गया। इसकी तो हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट का है कम है। देखो तो इसमें पानी जो डाला हमने है, ठीक है, क्या है, इसमें जो पानी डाला वो बिल्कुल पूरी तरह से भर गया है। तब इसमें क्या होगा, इसका प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा, इसका प्रेशर ज्यादा होगा, यानी वो आधे से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी पहले के दाब से 2 गुना तक बढ़ सकता है, या फिर पहले के दाब को 1/4 तक कम किया जा सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, पहले के दाब के आधे तक कम हो जाएगा। जो पहले दाब लगा था पानी में, ठीक है, और जो दूसरे में, तो उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन और करती हूँ साहब बीच में। हमारे पास एक पिक्कर है, ठीक है, एक तो इस आकार का है, ठीक है, और दूसरे वाला है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, एरिया सेम है। ठीक है, तीनों का, 3 बिकर लेते हैं हम, तीनों का क्या है, एरिया सेम है। ठीक है, और जो इस पे ये हमारे पास P1 है, ये है P2 जो प्रेशर लग रहा है इन पर पानी में। ठीक है, ये P3 है, इसमें डाल दिया हमने वाटर। ठीक है, जो बड़ा बर्तन होगा वो, मान लो इसमें 2 लीटर पानी डाल दिया हमने, कितना लीटर पानी डाल दिया था, तीनों में 2 लीटर, नहीं तीनों में कितना लीटर पानी डाल दिया हमने, 2-2 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, तो पहले वाले में जो पानी डाला हमने, ठीक है, जो पहले बिकर में जो पानी डाला है, मान लो यहाँ तक आ गया। ठीक है, और जो दूसरे वाले बिकर में है, इनका एरिया तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, और जो दूसरे वाले में है वो इसमें से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, इसका 2 लीटर पानी यहाँ तक आ गया मान लो, और जो थर्ड वाले में है वही 2 लीटर सेम पानी इसमें डाल दिया हमने। तो क्या हुआ, जो तीसरे वाले का है वो बिल्कुल ऊपर तक भर गया। ठीक है, क्या है, ऊपर तक भर गया। देखो अब तीनों में सेम तो पानी है 2 लीटर का। ठीक है, दोनों तीनों में क्या है, सेम लीटर पानी है, 2-2 लीटर तीनों में, और तीनों का एरिया है जो क्या है, सेम है, और तीनों पे क्या है, एरिया क्या, फोर्स क्या है, तीनों पर सेम लग रहा है। ठीक है, जो प्रेशर है, ठीक है, जो प्रेशर P1 पे क्या है, कम है, क्योंकि इसका पानी क्या दिखाई दे रहा है, इसका कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या है, कम दिखाई दे रहा है। और जो इसकी हाइट है, इसमें देखो इसका, इसकी हाइट ज्यादा है। ठीक है, और जो इसकी हाइट है वो इन तीन दोनों से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यानी तीनों में
पानी सेम है लेकिन हाइट में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, अलग अलग हो रही है, ठीक है, डिफरेंस है। तो देखो ये तो ऑब्वियसली बिल्कुल एक्चुअल बात है भाई, जब चौड़ा बर्तन लेते हैं उसमें 2 लीटर पानी डालते हैं और एक गिलास लेते हैं तब भी उसमें सेम पानी आता है, ठीक है, 2 लीटर उसमें 2 लीटर उसमें है, तो पानी तो सेम है, एरिया भी बिल्कुल इनका एक जैसा है। जो वो इनका क्या है, जो एरिया ना सॉरी जो एरिया वो बिल्कुल सेम है, फोर्स भी सेम है, लेकिन क्या है उनका जो प्रेशर है वो क्या है, अलग है। तो इस पे प्रेशर क्या है, कम लगेगा क्योंकि ये चौड़ा हो गया, इस पे थोड़ा प्रेशर कम लगेगा, क्यों, इस पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा लगेगा इससे, क्योंकि ये चौड़ा था, इसमें कम पानी यहाँ तक कम हाइट पर दिखाई दे रहा है। जब इसका थोड़ा बढ़ गया है एरिया, यानी इसकी हाइट बढ़ गई है, ठीक है, एरिया सेम रहेगा, पानी भी बिल्कुल सेम है, तब इसकी हाइट बढ़ गई है तो इस पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा लगेगा। थर्ड वाले पे क्या है, इन पे क्या लग रहा, प्रेशर ज्यादा लग रहा है P1 की वजह से, और इस पे क्या है, प्रेशर कम लग रहा है क्योंकि इसके पानी है 2 लीटर, एरिया भी सेम है, ठीक है। और थर्ड वाले पे जब प्रेशर लगता है, क्या लग रहा है, उस पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, क्या लग रहा है, प्रेशर ज्यादा लग रहा है, और हाइट भी ज्यादा है, एरिया सेम है। तो देखो P1 में कम है, P2 पे ज्यादा होगा इससे, और P3 में ज्यादा, उससे भी ज्यादा होगा, तो क्या होगा, P से कम होगा P2 और P2 से कम होगा P1। आई बात समझ में, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को पानी में डूबे रहने पर तोला जाता है, ये तो पहले वाला क्वेश्चन आ गया भाई, पहले किया था, इसमें क्या होती है, कमी होती है, ये तो पहले करवा चुके हम। देखो तरल के किसी बिंदु पर दाब किसके साथ बढ़ता है, तरल का घनत्व, गुरुत्वाकर्षण के कारण, या मुक्त सतह से बिंदु की गहराई, या उपरोक्त सभी। ऑप्शनली सभी सारे करेक्ट है, आंसर क्या है, ऑप्शनली सारे करेक्ट ऑप्शन है। देखो जब द्रव के किसी एक बिंदु पर क्या लगता है, प्रेशर लगता है, एक साथ प्रेशर लगता है, यानी प्रेशर लगता है, यानी प्रेशर के साथ क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है द्रव, तो देखो उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी, उसका डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी भी होगी भाई, ठीक है, उसका ग्रेविटी भी होगी, यानी उसका, और उसकी डेप्थ, उसकी गहराई भी होगी, और उपरोक्त सभी। तो हमारे पास क्या थी, प्रेशर इज इक्वल टू में हाइट, डेंसिटी और एक्सीलरेशन, ये था हमारे पास, ठीक है। देखो तीनों ही है, डेंसिटी भी है, हाइट भी है, और क्या उसका ग्रेविटी भी है, ठीक है, तो तीनों ही चीज क्या है, अवेलेबल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी। पहले बांध वाला करवाते इससे, देखो ठीक है, एक बांध की दीवार को ऊपर की तुलना में नीचे की तरफ मोटा बनाया जाता है क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा दबाव डाला जाता है। देखो बांध सभी ने देखे हैं, ठीक है, क्या है, बांध है, मान लो हमारे पास को एक साइड में कर देते ताकि हमें स्पेस मिल जाए सोल्व करने के लिए। देखो हमारे पास क्या है, ये बांध है और उनके बीच में स्पेस रखा जाता है, ठीक है, ये हमारे पास एक बांध होगी, और इन दोनों के बीच में क्या है, 2 बांध है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रखा जाता है, स्पेस रखा जाता है, मोटी दीवार होती है, ठीक है, तब इनमें से क्या है, वाटर गिर रहा है, ठीक है, वाटर आ रहा है, पानी गिर रहा है, ठीक है, तो पानी गिर रहा है, इन पे क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, ठीक है, प्रेशर लग रहा है नीचे की तरफ है क्या नीचे की तरफ, तो क्या है ये नीचे की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जो बांध की दीवार क्या है, ऊपर से तो मोटी है, क्या ऊपर से मोटी है, ये मोटी है, नीचे से मोटी है, ऊपर से मोटी है, ठीक है, यानी नीचे की तरफ इसे मोटा बना गया। आज जो इस पर प्रेशर लग रहा है, क्या है, इस पे जो दबाव डाला जा रहा है बांध के ऊपर है, तो इसकी क्या होगी, ऊंचाई, यानी जो गहराई के साथ ये क्या करता है, बढ़ता है, जो इसकी जितनी भी पानी की क्या होती है, गहराई होती है, उतना ही उसका क्या होता है, प्रेशर
बढ़ता है। जितनी गहराई होगी उतना ज्यादा क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी। नेक्स्ट देखो, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग। मैंने पहले ही बताया था पास्कल लॉ में हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो इस किसका नियम है, ये हमारे पास है पास्कल का नियम है। ये तो बिल्कुल सा इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहते हैं, यानी द्रव पे, यानी उस पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है, द्रव पे, तो मात्रा वह मात्रा जो इसे निर्धारित करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो आवश्यक नहीं है क्या है, पहले क्या है तरल स्तंभ की ऊंचाई, दूसरे में क्या पात्र के तल का सतह क्षेत्र, और सी है तरल के घनत्व, और फोर्थ हमारे पास डी है पात्र के तल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। त्वरण वहां पे पूरा नहीं है, कटा हुआ है, यानी उसकी ग्रेविटी, आइसोलेशन। तो देखो, यानी कोई पात्र है हमारे पास, मान लो हमने ये क्या ले लिया, एक गिलास ले लिया या बीकर ले लिया, ठीक है। तो जो इस बीकर में जो पानी है, क्या इसमें पानी है, मान लो इसमें पानी यहाँ तक है, और यही पानी हम एक लंबे गिलास में डाल दें, ठीक है। तो ये लंबे, मान लो पानी तो सेम है बिल्कुल, दोनों में क्या है, पानी तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका क्या है, जो इनका जो एरिया वो क्या था, सेम ही था, ठीक है। पानी का फर्क हुआ है, जो इसका पानी था वो तो इसका लेवल तो यहाँ तक होगा, और जो दूसरे वाले लंबे वाले गिलास में डाला उसका एरिया यानी बढ़ गया है, ठीक है। तो जो स्तंभ की है, जो पात्र का तल है वो क्या है, बिल्कुल बॉटम से, यानी उनका सतह क्या है, क्षेत्र वो क्या है, सेम है। तो इसका थर्ड ऑप्शन है, बी ऑप्शन आएगा हमारे पास, पात्र के तल का सतह क्षेत्र, यानी सरफेस एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द वेसल, यानी जो जो वेसल हमारे पास है, जो बीकर है, इसके तल यानी बॉटम का सतह क्या है, जो सरफेस एरिया है, वो इसके लिए आवश्यक नहीं है। भाई जरूरी नहीं होता है इनका एरिया सेम है, लेकिन पानी क्या है, इनका एरिया भी सेम नहीं होगा, पानी है वो सेम है, ठीक है। मान लो इसमें 1 लीटर, तो दूसरे में भी क्या है, 1 लीटर है, ठीक है। इसका एरिया क्या है, कम है तलहटी से, क्या इनका एरिया कम है नीचे से, और लेकिन इनका पानी क्या है, इसमें सेम आ रहा है, ठीक है। दोनों में क्या है, सेम, लेकिन एरिया क्या दोनों का अलग है, यानी इसका ऑप्शन होगा हमारे पास बी। और नेक्स्ट होती है हमारे बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम के बारे में पढ़ा है सभी ने, पता होगा, मैथ में भी आता है, बर्नौलीज थ्योरम बोलते हैं, बर्नौलीज बर्नौलीज थ्योरम पर में। देखो इसकी क्या होती है एप्लीकेशन, देखो जब एरोप्लेन क्या है, उड़ता है, ठीक है। पहला फर्स्ट एग्जांपल क्या है इसका, जब एरोप्लेन उड़ता है, ठीक है, जब उड़ान भरता है, उड़ान भरता है एरोप्लेन, इसमें कौन सी थ्योरम लगती है, बर्नौलीज थ्योरम, भरता उड़ान भरता है एरोप्लेन, ठीक है, जहाज, एरोप्लेन। और सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड एग्जांपल क्या है, जब कोई रूफ है या कोई छत लगाते हैं हम, ठीक है, टीन की जो मकानों पर छत लग रही है वो क्या हो जाती है, तूफान के साथ उड़ जाती है, मकानों की छत तूफान के साथ उड़ जाती है, उड़ जाती है। इसमें भी कौन सी थ्योरम लगती है, बर्नौलीज थ्योरम। और थर्ड हमारे पास है, जब कोई नदी का बहाव होता है, तेज बहाव होता है, नदी का लगा लो या फिर ट्रेन का लगा लो, यानी जब ट्रेन क्या है फास्ट, यानी तेज दौड़ रही है, यानी तेज चल रही है, तब भी उसमें कौन सी थ्योरम लगती है, बर्नौलीज थ्योरम, थ्योरम। जब कोई ट्रेन तेजी से अपनी ओर खींच रही है, अपनी ओर खींच रही है, यानी खींची जा रही है,
ठीक है, उसमें भी कौन सी थ्योरम लगती है, बर्नौलीज थ्योरम। और फोर्थ में क्या है, स्विंग ऑफ बॉल, यानी बॉल का स्विंग होना। ठीक है, उसमें भी कौन सी लगती है, बर्नौलीज थ्योरम। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं बर्नौलीज थ्योरम।